तो नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक साथियों। चल सामने देखिए, एक मिनट ऐसे रुके रहना बस। हमारा पहले चले उधर चले। सभी बच्चे आ गए भाई? हाँ हाँ चलो आगे। सभी लेना हो गई नमो सही जगह पे
मेरे चढ़ो नीचे नीचे भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, संजय जी आप संघर्ष करो। जो सच्चे ईमानदार लोग होते हैं उन्हीं का लाभे जाते हैं, जो चालाक होते हैं, सौदेबाज होते हैं, प्रशासन के साथ रहते हैं। हम आपको बता दें, उनके दिनचर्या इसीलिए जेल में गए विष्णु समझौते के विरुद्ध थे। जो आंदोलनकर्ता समझौता बनाने की बात कर रहे थे उसके हम खिलाफ थे। इसका परिणाम ये हुआ उन्हें जेल जाना पड़ा, और जब ये जेल गए उसके अगले दिन ही करना खत्म हो गया। आज 67 दिन के बाद बाहर निकल करके आए हैं, जमानत पर आए हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, और उन लोगों का भी जो लगातार 67 दिनों से बोध गया में रह करके केस की पैरवी की, दिन रात काम किया। आप समझ सकते हैं जेल में रहना बहुत बुरा होता है। उसके बावजूद भी जो बाहर में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। वो सब अनुभव मुझसे गुजरा है, और सबसे अच्छी बात यह है आप लोग इस क्षण साथ खड़े हैं। ज्ञान की धरती है ये, और इस धरती पे हम जिस उद्देश्य से आए, महाबोधि महाविहार, जिस पर बुद्धिस्टों का नियंत्रण नहीं है, वो आजाद भारत में आज भी अपने धर्म स्थल को अपना कहने का हक नहीं पाए। वो हक मिले उसकी लड़ाई को बोध गया में पूरे देश ने एक साथ मिलकर, देश के सभी बहुजन समाज के लोगों ने साथ मिलकर आंदोलन में हिस्सा लिया, भाग लिया। और जैसे ही धीरे धीरे हमारा आंदोलन सफलता की ओर बढ़ता जा रहा था, तो अक्सर जो स्वार्थी लोग आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी समझौते तक जा सकते हैं, और कुछ लोग इस मंशा में लगे हुए थे, और उनको लगा कि इस मंशा को उनकी पूरा न होने में कुछ बाधा है। वो बाधा बनते कौन श्री राहुल बिनाचार्य है, बहुजन समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने कसमें खाई थी, संकल्प लिया था कि हम इस आंदोलन को पिछले की भांति इस बार ना तो खत्म होने देंगे, ना बिकने देंगे, और ना पीछे हम हटेंगे। जो इस इरादे से, इस उम्मीद से आगे चलने से बढ़ रहे थे, तो फिर वही होता है कि जो वो नहीं पूरा कर पाए तो प्रशासन की आड़ में उन लोगों ने झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया, और जेल गए। आपने देखा वो आंदोलन अगले दिन समाप्त कर दिया। तो ये तो मंशा साफ हो गई कि आंदोलन वो लोग नहीं चलाए। जेल जाने के बाद 67 दिन आज हम जेल में काटने के बाद आपके बीच मौजूद है, पर जेल में जाने के बहुत अच्छा अनुभव मिला यार। तो सबसे बड़ा अनुभव ये है कि अगर मैं जेल नहीं आता तो शायद जो यहाँ के प्रशासन द्वारा और यहाँ के उन जिनसे हम लोग लड़ते आ रहे हैं सामंतवादी सोच को जो पोषक बने हुए हैं, पोषण देते हैं, उनसे सताए हुए लोग जो जेल में सैकड़ों की संख्या में बंद है, उनसे मिलने के बाद उनके अंदर जो हिम्मत पैदा हुई, उसमें से भी कुछ साथी आए थे, गाड़ी ले गए। और खास बात यह कि वो लोग बिहार में बहुसंख्यक जाति में यादव ज्यादा है, 14% आबादी है उनके बिहार में, और जेल में
मुझे मेरे समाज के बाद सबसे बड़ा जो सहयोग दिया वो यादवों ने, तो इतना बड़ा सहयोग दिया। वो देखिए अपने लड़के भेजे कि रिसीव करने चलिए बंटी जी को, जेल तक छोड़ने आए और वादा किया मुझसे एक का आदमी कैसे निकलेगा आपके आंदोलन के साथ खड़ा रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार हम तो हम बार बार जो एक बार कमी महसूस करते थे बंटी जी के साथ बैठकर, बंटी जी मुझसे कहते रहते थे कि भाई लोकल के लोग नहीं है, लोकल के लोग नहीं है, तो लोकल के लोग मिल गए। वो लोकल के लोग क्यों नहीं, तो सबको जेल में बंद कर रखा। हम बाहर ढूंढ रहे थे और वो जेल में थे। तो संयोग जो बना कि हम बाहर ढूंढ रहे थे, अंदर जाके मिल गए हम, तो बाहर आ गए हम। तो ये आंदोलन हम जीतने की जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद बरकरार है और जीत के ही जाएंगे। 23 तारीख को आप लोग सभी और सोशल मीडिया के सभी साथियों से मैं कह रहा हूँ कि उनके चैनल के माध्यम से 23 जुलाई को गर्दनी बाग में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो पटना में रखा गया है, आप सब उसमें शामिल हो और फिर से हम लोग एक साथ संकल्प लेकर एकक साथी एकक नौजवान अम्बेडकरवादी बहुजन समाज बुद्धिस्ट संकल्प लेकर इस आंदोलन को फिर से हम ताकत देने का काम करेंगे और अपनी मकसद में कामयाब। और आखिरी बात कहूँगा, 67 दिन जेल में रहने के साथ साथ जिन मेरे साथियों ने दिन रात रहकर यहाँ पर बाहर लाने की पैरवी करी, उनका तहे दिल से मैं बहुत बहुत साधुवाद शुक्रिया करता हूँ कि मैं आज उनकी पैरवी की बदौलत बाहर खड़ा हूँ और इस आंदोलन को फिर मजबूत करने के लिए हम एक साथ निकल गए।